धनु राशि वाले व्यक्तियों, आपके लिए आने वाला 2.5 वर्ष कैसा है, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अगर भाई सार रूप में मैं कहूं कि भाग्य का साथ और थोड़ा प्रयास, बस इतना सा कर लीजिए तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। कहने का तात्पर्य है कि आपके ये 2.5 वर्ष जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शानदार है, पॉजिटिव है। लेकिन बीच बीच में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे तब आपको कोई ना कोई दिक्कत, समस्या या परेशानी हो सकती है। तो मैं इस वीडियो में आपको जो प्रमुख ग्रह हैं जो लंबे समय में राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे गुरु है, शनि है, राहु केतु है, ये आपको किस तरह से आने वाले 2.5 वर्षों में प्रभाव देकर के आपके जीवन को जो है वो परिवर्तित करेंगे, अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, कब अच्छा देंगे, कब बुरा देंगे, पूरा विवरण आपको बताने जा रहा हूं। तो पूरा वीडियो जरूर जरूर देखें और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और हाइप भी जरूर करें। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, भाग्य का साथ थोड़ा प्रयास। ये बात मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि भाग्य का तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा साथ मिलना ही मिलना है। अगर वर्तमान में हम बात कर लें, ये वीडियो मैं अक्टूबर में बना रहा हूं। अक्टूबर में आपका जो गुरु है, आपका गुरु जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपकी राशि का स्वामी है, वो सप्तम भाव से ट्रांजिट कर रहा है। अभी थोड़े दिन के लिए वो अष्टम भाव में जाएगा, 5 दिसंबर को फिर सप्तम में आएगा। तो भाई सप्तम में तो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अष्टम में नेगेटिव है। फिर वो अष्टम से नवम में जाएगा, दसम में जाएगा। कहने का मतलब 2.5 वर्षों में गुरु कैसा फल देगा। और शनि का ढैया चल रहा है, तो क्या शनि नेगेटिव ही नेगेटिव है क्या? नहीं, शनि ढैया में भी नेगेटिव पॉजिटिव होता रहेगा। तो ये हम आपको बताएंगे विस्तार से, और राहु केतु के क्या इंपैक्ट है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये आपका जो है, सबसे पहले गुरु की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको सामने चार्ट में क्या क्या दिख रहा है, ये देखो। गुरु कब कब राशि परिवर्तन करेगा उसके बारे में मैंने यहां लिखा है। और दूसरा आपको यहां बता दूं कि वर्तमान में जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में, तो गुरु आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव की तरफ जा रहा है 18 अक्टूबर को। या देखो डेट है, कर्क राशि में 18 अक्टूबर को जा रहा है। तो 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करते ही आपका गुरु नेगेटिव हो जाएगा। और ये गुरु नेगेटिव होगा तो क्या दिक्कत देगा? आपका राशि का स्वामी है भाई, तो आपको हेल्थ में सबसे ज्यादा दिक्कत देगा, कॉन्फिडेंस को कम कर देगा और आपके पारिवारिक सुख को भी प्रभावित करेगा और व्यापार को भी प्रभावित करेगा। कहने का मतलब गुरु का यहां जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं, बहुत सारे ज्योतिषी कहेंगे ये गुरु ये कर देगा, वो कर देगा। भाई टेंशन बिल्कुल मत लेना, क्योंकि गुरु अष्टम में जब जाएगा वो 1 डिग्री भी नहीं पहुंचेगा तब तक। 11 नवंबर को, देखो यहां पे मैंने लिखा है ये डेट, 11 नवंबर 2025 को वो हो जाएगा रेट्रोग्रेड, यानी कि वक्री, यानी कि फिर से वह पीछे की ओर चलने लगेगा। और जब कोई नेगेटिव भाव में कोई ग्रह चल रहा है और वक्री हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं देता। तो 11 नवंबर को वक्री होते हैं, पुनः मिथुन की ओर जाएगा। और 5 दिसंबर को, देखो डेट लिखिए, 5 दिसंबर को वो पुनः जो है आपका गुरु आ जाएगा मिथुन राशि में। कब आ जाएगा? 5 दिसंबर को। तो 5 दिसंबर का कहने का मतलब कि मात्र लगभग ये 48 दिन का पीरियड रहेगा। इसमें आपके केवल 10-20 दिन, 11 नवंबर तक मैं कहूंगा थोड़े नेगेटिव रहेंगे, लेकिन उसके बाद वापस से आपका गुरु पॉजिटिव हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपका गुरु जब वापस शानदार होगा, अच्छा होगा, चाहे वो वक्री हो भले, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका मार्गी कब होगा? 11 मार्च को। तो 11 मार्च तक तो वह आपको सामान्य फल देगा, सप्तम भाव में अच्छे देगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपका जो है वो स्वास्थ्य पक्ष अच्छा करेगा, व्यापार बढ़िया करेगा, पारिवारिक सुख अच्छा करेगा, माता पिता के सुख को अच्छा करेगा। और उसके बाद 11 मार्च के बाद उसके वापस से बहुत शानदार, बहुत ही मजबूती और श्रेष्ठ फलों को आप देखेंगे। वो कब तक देखेंगे? 11 मार्च से लेकर 2 जून तक आप देखेंगे, क्योंकि 2 जून में फिर गुरु परमानेंट, मतलब जो उसका सिस्टम होता है कि वो 1 साल एक राशि में रहता है, तो कर्क राशि में 2 जून को यानी कि वापस से आपके 8वें घर में आएगा। लेकिन तब तक मैं क्या कहूंगा कि 11 मार्च से लेकर 2 जून 2026 तक गुरु का आपका सबसे बेस्ट टाइम, अच्छा टाइम कहा जा सकता है। तो क्या नोट करना है? भाग्य का साथ थोड़ा प्रयास। तो भाई गुरु का रिजल्ट जो है आपका, सार की बात कहूं तो 2 जून 2026 तक बहुत ही शानदार उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। अब आगे चलते हैं 2 जून पर आते हैं। 2 जून में अब आपका पुनः गुरु जो है वो आ चुका है वापस से अष्टम भाव में, नेगेटिव हो चुका है। अब आपको क्या क्या ध्यान रखना है? ओम ब्रीम बृहस्पते नमः मंत्र का जप करें। गुरु यदि कारक ग्रह है आपका, कारक ग्रह कैसे देखते हैं? अगर आपका लग्न कुंडली ओपन करें, अगर आपका लग्न मेष, सिंह, धनु, कर्क, वृश्चिक, मीन है, ये 6 आपके जो है राशि में के लग्न है, लग्न कुंडली में इनमें से कोई एक राशि आपकी है,
तो आपका गुरु कारक ग्रह हुआ तो आप पुखराज पहन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुखराज पहन के गुरु को अच्छा कर सकते हैं। ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का जप कर सकते हैं। अब अष्टम का गुरु क्या देगा? वही हेल्थ इश्यू, पारिवारिक सुख, दिक्कत। अब की बार ये लंबा यहां पर चलने वाला है। 2 जून, ये देखो आपको यहाँ डेट बताता हूं, 2 जून को वो यहाँ आ चुका है। यहां से एक नेगेटिव पीरियड आपका स्टार्ट हो चुका है और वो 31 अक्टूबर 2026 तक यहां रहेगा। यानी कि पूरा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर का मतलब लगभग ये 5 महीने हुए। कर्क राशि से स्टार्ट हुआ और फिर ये आएगा 31 अक्टूबर को सिंह राशि में। सिंह का मतलब क्या हुआ कि गुरु आपका सिंह राशि का मतलब पॉजिटिव, वापस से अच्छा हो गया है। यानी कि आपका जो नेगेटिव पीरियड क्या रहा, ये आपका नेगेटिव पीरियड रहा जो मैंने लाल निशान से यह कर दिया है पीरियड, ये आपका कर्क राशि यानी कि 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक आपका टाइम नेगेटिव रहेगा। कॉन्फिडेंस डाउन, दिक्कत परेशानियां आपको ज्यादा रहेगी। आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हैं। फिर सिंह राशि में जैसे ही वो जाएगा वापस अच्छा हो जाएगा। यानी सिंह राशि में उसका आना बहुत ही उत्तम है क्योंकि 9th हाउस में आ जाएगा। 9th हाउस में बहुत ही बेस्ट होता है। अब यहाँ अच्छे फल प्रदान करेगा, श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। आपको एक बात बता दूं कि 9th हाउस गुरु का सबसे बेस्ट भाव होता है, 7 से भी ज्यादा अच्छा होता है। तो सिंह राशि में आने के बाद तो मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे, एजुकेशन, करियर, पारिवारिक सुख सभी में लाभ होगा। अब यहां पर जो सिंह राशि में गुरु आएगा वो 13 दिसंबर 2026 को हो जाएगा वक्री, यानी फिर से पिछली चाल चलना शुरू कर देगा। और 25 जनवरी, देखो फिर से लाल निशान कर देता हूं मैं यहां पर, आपका 25 जनवरी 2027 को पुनः वो आ जाएगा कर्क राशि में। ये लाल निशान वाले खतरे वाली निशान है, मतलब यहां पर आपको ये डेट्स में संभल कर रहना है। पुनः वो यहां से आपका कर्क राशि में आएगा। तो जो पीरियड आपका यहां से नेगेटिव हुआ था 2 जून 2026 से, वो 31 अक्टूबर 2026 को पॉजिटिव हुआ। यानी कि बहुत बढ़िया, गुरु ने वापस से ट्रांजिट किया। परंतु 25 जनवरी 2027 को, यानी कि ये कितना टाइम हुआ, पूरा नवंबर, दिसंबर और पूरा जनवरी। 25 जनवरी हुआ, जनवरी पूरा मान लेते हैं, 3 महीने आपका गुरु यहां पर पॉजिटिव रहेगा। फिर से वो यहां पर क्या करेगा कि कर्क राशि में आ जाएगा 25 जनवरी 2027 को और 13 अप्रैल को मार्गी होने के बाद वो सिंह राशि में आएगा 26 जून 2027 को। यानी कि पुनः आपको 25 जनवरी 2027 से लेकर के और 26 जून 2027 तक, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, यानी कि लगभग ये 5 महीने हो गए। 2027 में आपके लिए टाइम ये नेगेटिव, दिक्कत वाला, परेशानी वाला रहेगा। नोट कर लेना क्योंकि गुरु सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह आपका, ये नेगेटिव टाइम हुआ। अब वापस से आपका यहां पर सिंह राशि में गुरु आया तो पॉजिटिव टाइम हो गया। और ये सिंह राशि में गुरु यहां पर कब तक रहेगा, 26 जून 2027 से लेकर के और ये वापस से 26 नवंबर तक लगातार यहां रहेगा। तो पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। नवंबर में ये कन्या राशि में आएगा। तो कन्या राशि का मतलब ये 10वें भाव में आ जाएगा यहां पर, उसकी भी डेट नोट कर लो। 26 नवंबर 2027 को ये कन्या में आएगा। अब 10th हाउस में गुरु इतना बढ़िया नहीं होता लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं होता, तो मैं इसको यहाँ पर रेड मार्क नहीं करता हूं। रेड मार्क केवल मैंने 2 जगह किया है। तो गुरु यहाँ 10th में आके क्या अपने अच्छे फल नहीं दे पाएगा, बेटर फल नहीं दे पाएगा, लेकिन मात्र थोड़े से दिन की बात है। फिर से वो वक्री होगा और सिंह राशि में आ जाएगा 28 फरवरी 2028 को। 28 फरवरी 2028 को फिर से वो सिंह राशि में आ जाएगा और यहाँ हमारा लगभग जो है वो 2.5 साल का पीरियड भी पूरा हो रहा है। तो उसके बाद 28 फरवरी 2028 से लेकर के 24 जुलाई 2028 तक वो सिंह राशि में रह के आपको बेस्ट फल प्रदान करेगा। अब मैं सार की बात करता हूं, ज्यादा डेट में नहीं उलझाना चाहिए। ये जो लाल निशान आपके किए हैं कर्क राशि में और कर्क राशि में, इसके बाद जब तक वो राशि चेंज नहीं करता है, यही आपका नेगेटिव टाइम है। आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख के इसको दिमाग में समझ लो। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मैंने कॉमन राशिफल बताया, आपको इस दौरान आपके जो नक्षत्र हैं मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, आप नोट कर लें कि इन 3 नक्षत्र में से ही एक में आपका जन्म हुआ होगा। तो भाई अगर इस दौरान जो गुरु के नक्षत्र जो हैं, आपके इन नक्षत्र में अगर गुरु कहीं आ रहा है, मूल आपका पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा तो आपके जन्म नक्षत्र हो गए, रेवती, अश्विनी, भरणी आपके क्या हुए, कर्म नक्षत्र, और अश्लेषा, मगा, पूर्वा, फाल्गुनी आपके जो हैं वो भाग्य नक्षत्र। इस कॉम्बिनेशन से आप समझ लेना, अगर इन नक्षत्रों में कहीं भी गुरु आता है
तो आपके लिए वो पीरियड बहुत बेस्ट होगा। जैसे अभी वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूं वो पुनर्वसु नक्षत्र में चल रहा है, तो पुनर्वसु तो इस लिस्ट में नहीं है। पुनर्वसु के आगे जब जब कभी भी इन नक्षत्रों में आएगा वो 2.5 वर्षों में आपको निश्चित रूप से बहुत ही बेस्ट और अच्छे फल देगा। अब एक बात और समझो, ये तरीका है, ये जो फल है तो कॉमन बताया, इसको पर्सनल कैसे बनाना उसका तरीका। आपका लग्न क्या है, गुरु क्या आपका कारक ग्रह है क्या? कारक ग्रह क्या होता है भाई? फेवरेबल प्लेनेट अगर हम बोलें, आपके लग्न से वो डिसाइड होता है। यदि आपका लग्न मेष सिंह धनु कर्क वृश्चिक मीन है तो आपका गुरु फेवरेबल प्लेनेट है, यानी कि पॉजिटिव होने पर अच्छे फल देगा, और नेगेटिव भी होगा तो ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा। यही तो फेवरेबल प्लेनेट का जो है सबसे अच्छा अनोखा अंदाज होता है कि अगर आपके ये देखो मेष सिंह धनु कर्क वृश्चिक मीन लग्न है तो गुरु आपका यहां आकर के भी आपको दिक्कत नहीं देगा, अष्टम में आके भी और नवम में जाके बहुत शानदार फायदा देगा। अब एक तरीका और है गुरु की पावर को देखने का, वो है भिन्न अष्टक वर्ग। ये क्या है? भिन्न अष्टक वर्ग का मतलब क्या होता है? गुरु यहां पर हमने देखा कि यहां पॉजिटिव है और यहां पॉजिटिव है दो भाव में, तो जहां जहां वो पॉजिटिव है वहां पर वो 5, 6 या 7 रेखाओं पर होगा तो बेस्ट होगा। ये कैसे होता है अभी एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा। और जो ये नेगेटिव भाव है यहां पर, वहां वो 1, 2 या 3 रेखाओं पर होगा तो अच्छा होगा। यानी कि मिथुन और सिंह में वो ज्यादा रेखाओं पर होना चाहिए, और मेष वृषभ और ये जो कर्क राशि में जब है तो वो कम रेखाओं पर होना चाहिए। अब इसको मैं कैसे बताऊं, तो देखो स्टार्टिंग में मैंने यहां पर एक चार्ट दिया हुआ था जो आपने गौर किया होगा। ये भिन्नाष्टक वर्ग है, ये किसी व्यक्ति का है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इसमें आप क्या देखेंगे कि यहां पर जो गुरु है वो, ये राशियां हैं गुरु की, और यहां पर ये नीचे रेखाएं हैं। अब ये मान लीजिए किसी, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, इसको अपना चार्ट मत समझ लेना। आपका चार्ट अपनी जन्मपत्री में जाके चेक करो, जन्मपत्री नहीं है भिन्नाष्टक वाली तो हमसे मंगवा सकते हो बनवा के। तो गुरु अभी कौन सी राशि में चल रहा है? मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। 2.5 सालों में इन 4 राशियों में जो है गुरु ट्रांजिट करेगा। अभी हम देखते हैं कि ये कोई व्यक्ति है XYZ, इसका गुरु का देखते हैं कि वो जब मिथुन में है, जब ज्यादा रेखाओं पे होना चाहिए मैंने वहां लिखा था, तो वो है 5 रेखा पर। यानी कि इस व्यक्ति के लिए गुरु जब 7th हाउस में, प्रेजेंट में जो गुरु चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जब वो कर्क में जाएगा, मतलब नेगेटिव भाव में जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 रेखा पे, जबकि 4 रेखा थोड़ी ज्यादा हो गई है, मीडियम हो गई, तो थोड़ा दिक्कत वाला रहेगा। अब जब गुरु इस व्यक्ति के सिंह राशि में जाएगा तो वो रह जाएगा मात्र 3 रेखाओं पर। तो भाई 3 रेखाओं का मतलब 9th हाउस में सबसे शानदार भाव गुरु का, और वहां जाके बेचारा मात्र गुरु 3 रेखा पे आएगा, तो इस व्यक्ति का भला नहीं कर सकता भाई। इतनी बढ़िया बढ़िया जो मैंने बातें बताई थी वो इस व्यक्ति पर एप्लीकेबल 100% नहीं होती है। फिर आता है कन्या राशि में गुरु, तो 7 रेखाओं पर आ जाता है, जबकि 10th हाउस का गुरु इतना अच्छा नहीं होता। 7 रेखा पे जाएगा तो दंगल मचा देगा, करियर में जो है दिक्कत परेशानी दे देगा। कहने का मतलब इस व्यक्ति का गुरु सबसे बेस्ट फल कब प्रदान करेगा? जब वो मिथुन राशि में होगा। ये सार हमने जो है इससे निकाल लिया, इसको बोलते हैं भिन्नाष्टक वर्ग। अब आते हैं हम शनि पर। तो मैंने आपको क्या समझाया? गुरु का तो मैंने प्रेडिक्शन आपको समझा दिया, लेकिन अकेले गुरु से तो पार नहीं पड़ेगी। शनि का प्रेडिक्शन और राहु केतु का प्रेडिक्शन और देख लेते हैं, फिर सार निकालते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों आपके लिए। ये शनि का प्रेडिक्शन आपको यहां बताता हूं। शनि देखिए वर्तमान में आपका 4th भाव में चल रहा है। ये क्या कहलाता है? ढैया। और ढैया बजाते थी बैंड, यानी कि आपकी शनि ने अभी बहुत ही हालत खस्ता और नेगेटिव की हुई है। लेकिन आप डरो मत, क्योंकि वर्तमान में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो शनि वक्री चल रहा है। देखो अभी मीन राशि में वो वक्री है, और वो कब तक वक्री रहेगा? 28 नवंबर 2025 तक। यानी 28 नवंबर 2025 तक तो शनि आपको इतना परेशान नहीं कर रहा है। मैं यहाँ रेड मार्क करता हूं, लेकिन ये देखो, ये मैंने रेड मार्क किया यहाँ पे कि ये 28 नवंबर 2025 से आपको नेगेटिव होगा, मार्गी होगा, तो वापस से आपके जीवन में मचा देगा उथल पुथल, दिक्कत परेशानी। कब तक? जब तक वो 27 जुलाई 2026 में दोबारा वक्री नहीं हो जाता, क्योंकि वक्री होता तो स्तंभित होता है, तब इतना शनि आपको परेशान नहीं करता। यानी कि ये पीरियड 28 नवंबर 2025 से 27 जुलाई 2026 तक आपका पीरियड अच्छा नहीं रहेगा। अब यहां पर एक बात समझने की है, गुरु उधर पॉजिटिव है और इसी दौरान यहां पर शनि नेगेटिव है, तो बैलेंस क्या बनेगा? गुरु आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, तो शनि की समस्याओं से बचाएगा। अब एक काम की बात और बताता हूं आपको, शनि अभी गुरु की राशि में चल रहा है, तो गुरु मीन राशि का स्वामी है, तो जब गुरु प्रोटेक्ट करेगा तो आप भूल जाओ इस शनि की नेगेटिविटी को, कोई टेंशन नहीं है।
मामूली सी बात है, उपाय करना, सब ठीक हो जाएगा। ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप कर लेना, हनुमान जी की उपासना कर लेना, सब अच्छा हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। शनि जो है पुनः मार्गी होगा आपका, यहां पर फिर से मैं रेड मार्क कर देता हूं, 11 दिसंबर 2026 को। 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि वापस से वक्री हो जाएगा। अगर तो टेंशन खत्म, अब वापस से शनि जो है ज्यादा परेशान नहीं कर रहा। लेकिन ये रेड मार्क मैंने फिर कर दिया है, मीन राशि में 11 दिसंबर 2026 से शनि पुनः दिक्कत देना शुरू कर देगा। और अब की बार अच्छी बात क्या है कि वो दिक्कत देता देता खुद ही जो है राशि परिवर्तन कर लेगा। कब कर लेगा? वो कर लेगा आपका मेष राशि में 3 जून 2027 को आ जाएगा। यानी कि वो आ जाएगा आपके यहां से उतर के कंटक में। अभी क्या है, वो ढैया में है, पंचम में कंटक में आ जाएगा। तो भाई कंटक में आना थोड़ी प्रॉब्लम कम कर देगा, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है। कंटक में आके भी वो दिक्कत समस्या यथावत देता रहेगा। उसके बाद शनि फिर से वक्री हो रहा है, आप डेट नोट कर लो आपका जो है, या वापस से जो है मैं आपको बता दूं, ये शनि फिर वक्री हो गया है। वक्री होना अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, यानी कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन वो वक्री कब तक रह रहा है? 24 दिसंबर। लेकिन इन बिटवीन वापस से वो जो है पीछे चला जाएगा, वक्री होकर के आपका फिर चौथे भाव में आ जाएगा। कहने का मतलब कि शनि आपको कहीं भी इतना पॉजिटिव फल नहीं दे रहा है। जो जो मैंने आपको बताया कि जब जब वो वक्री होगा, जैसे 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर, या फिर वो वक्री 9 अगस्त 2027 से हो रहा है, फिर यहां पर फिर से वो वक्री कब हो रहा है आपका जो है 9 अगस्त 2027 से लेकर के 24 दिसंबर 2027 तक, ये पीरियड आपके शनि के पॉजिटिव रहेंगे। बाकी जो पीरियड है वो शनि आपको थोड़ी दिक्कत देगा। तो ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करें, हनुमान जी की पूजा करें। शनि की कारक वस्तु जैसे काले वस्त्र हैं, छाता है, या फिर उड़द है, काले तिल हैं, सरसों का या तिल का तेल है, लोहे का सामान है, गरीबों की सेवा है, ये सारे उपाय करके आप शनि को पॉजिटिव करें। अब आपका जो है वो मेष राशि में 23 फरवरी 2028 को परमानेंट शनि आ जाएगा, फिर 2.5 साल तक यहाँ रहेगा। लेकिन भाई ये भी कंटक है, तो मैं इसको अच्छा तो नहीं कह सकता ना, शनि तो यहाँ भी दिक्कत परेशानी आपको एज इट इज देगा। तो इसको उपाय के द्वारा ठीक करो। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, भाग्य का साथ थोड़ा प्रयास। ये जो थोड़ा प्रयास लिखा है वो शनि के लिए लिखा है। अब समझने वाली बात क्या है, शनि सबके लिए नेगेटिव नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो सबसे पहले तो नक्षत्र फल के आधार पर समझो कि ये जो नक्षत्र मैंने आपके यहाँ लिखे हुए हैं, नक्षत्र जो है शनि का ट्रांजिट जो जैसे जैसे करेगा वैसे वैसे प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए कि शनि आपका इन नक्षत्रों में आ रहा है तो ज्यादा दिक्कत परेशानी देगा, और नहीं तो कोई इतना ज्यादा इश्यू नहीं देगा। इसके इम्पैक्ट को जानने के लिए आप हमारा जो चैनल है उस पर साप्ताहिक राशिफल हम अपलोड करते हैं, उसमें इसके गहरे इम्पैक्ट को बताते हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और साप्ताहिक राशिफल लगातार देखते रहोगे तो वो सूचना आपको मिलती रहेगी। अब जानते हैं आपके कि शनि जो है आपको कैसे नेगेटिव फल नहीं देगा। वो एक कंडीशन आपको और बताता हूं, वो है आपका लग्न क्या है। देखो, अगर शनि आपका कारक ग्रह है, कारक ग्रह कैसे होता है, यदि आपका लग्न वृषभ है, कन्या है, मकर है, मिथुन है, तुला है, कुंभ है, इन 6 राशियों का अगर आपका लग्न है तो शनि क्या हुआ? आपका कारक ग्रह। और कारक ग्रह चौथे भाव में आकर के भी परेशान नहीं करेगा, कंटक में आके भी दिक्कत नहीं देगा, क्योंकि कारक ग्रह का मामला फेवरेबल प्लेनेट क्या करता है, कभी परेशान करता ही नहीं है। अगर आपकी धनु राशि है और आपका ये लग्न है तो भाई टेंशन भूल जाओ, शनि आपको दिक्कत नहीं देगा। उसके बाद देखते हैं हम भिन्नाष्टक वर्ग। भिन्नाष्टक वर्ग में शनि का क्या देखना है, ये दोनों शनि के नेगेटिव भाव है ना, तो शनि जितनी कम रेखाओं पर होगा उतना अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए शनि यहाँ मात्र 1, 2 या 3 रेखाओं पर है, या यहाँ पर 1, 2 या 3 रेखाओं पर है तो शनि दिक्कत नहीं देगा। 4 या 4 से ज्यादा रेखाओं पर होगा तो दिक्कत देगा। अब इसको कैसे चेक करते हैं, तो फिर से हम चलते हैं, इसका जो है शनि का भिन्नाष्टक चार्ट जो है वो चेक करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या देखा, पहले गुरु का देखा था हमने, अब हम शनि का चार्ट चेक करते हैं। यहाँ पर ये शनि का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया है आपके सामने। आप शनि का चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे, ये शनि का भिन्नाष्टक चार्ट है। अब इसको कैसे चेक करना है, ये जो भिन्नाष्टक वर्ग मैंने यहाँ बनाया ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। आप ये मत समझ लेना कि ये सबका कॉमन है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का है। ये शनि की राशियां हैं और ये रेखाएं हैं। अब शनि वर्तमान में कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, मीन में, और फिर मेष में जाएगा, यानी शनि अगले 2.5 सालों तक इन 2 राशियों में रहेगा। मैंने क्या कहा था कि 4 से कम रेखाओं पर होगा तो कोई टेंशन नहीं है, 4 से ज्यादा रेखाओं पर होगा तो टेंशन है। तो हमने क्या देखा कि मीन राशि में जब शनि है तो 4 रेखाओं पर है तो थोड़ा टेंशन है, दिक्कत है, क्योंकि चौथे भाव में है। लेकिन यही शनि जब मेष राशि में जा रहा है तो मात्र 3 रेखाओं पर जा रहा है, यानी कि ढैया में थोड़ा ज्यादा दिक्कत दे रहा है। लेकिन जब ये
कंटक में जाएगा, मतलब 5वें भाव में जाएगा आपके, तब बिल्कुल ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं देगा। तो कहने का मतलब अगर ये चार्ट किसी व्यक्ति का है तो उसके लिए शनि का ढैया भिन्नाष्टक वर्ग के दृष्टिकोण से कोई दिक्कत समस्या वाला नहीं है। अब इसको समझते हैं। अब ये शनि का आपको प्रेडिक्शन मैंने बताया, अब आते हैं राहु के प्रेडिक्शन पे। राहु जो है वर्तमान में कहां से ट्रांजिट कर रहा है, आप देखें, राहु जो है वर्तमान में आपके तीसरे घर से ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि अभी बहुत ही मजबूती से आपके पक्ष में वो खड़ा हुआ है। वो कहता है भाई दुनिया चाहे कितना परेशान करे, मैं धनु राशि वालों की मदद कर रहा हूं और फुल उनके फेवर में खड़ा हूं। कब तक खड़ा है वो, तारीख नोट कर ले, 5 दिसंबर 2026 तक, यानी कि आपका आज से लगभग 1 साल 2 महीने तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं अक्टूबर 2025 में, तो 5 दिसंबर 2026 तक राहु आपके साथ खड़ा है, क्योंकि वो तीसरे घर में है और यहां से राहु सबसे बेस्ट जो है ट्रांजिट माना जाता है। लेकिन आफ्टर 1 ईयर 5 दिसंबर को वो आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेकंड हाउस का राहु भी ज्यादा परेशान नहीं करता है, मामूली थोड़ा सा मैं कहूंगा कि हाँ, वाणी पर आप ध्यान रखें, ज्यादा जो है धन संबंधी जो है मामला सोच समझ के खर्च करो, आर्थिक चिंता रहेगी, नेगेटिव ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि जीवन को जो है उथल पुथल कर रहा है। तो अब आपको बता दूं कि राहु आपका ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल तक बहुत अच्छा, अगले 1.5 साल यानी कि 24 जून 2028 तक वो जब यहां पर है तो थोड़ा माइनर दिक्कत देगा, उपाय की जरूरत नहीं, वैसे ठीक हो जाएगा। अब ये जो मैंने आपको राशिफल बता दिया है, अब इसका हम सार निकालते हैं। सार क्या निकालते हैं, गुरु का आप पीरियड देख लो, जो जो लाल मार्क आपको बताए थे आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और शनि का आप लेके रख लेना, जिसमें आपका गुरु और शनि दोनों का कॉमन नेगेटिव टाइम हो रहा है ना, वो टाइम आपका सबसे वर्स्ट और खराब है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाग्य का साथ मैंने इसलिए बोला है क्योंकि भाग्य आपके साथ खड़ा है, गुरु आपके साथ है तो भाग्य आपके साथ है। तो सार रूप में मैं कहूंगा कि भाई धनु राशि वालों, आपके लिए आने वाले 2.5 वर्ष बेहतरीन कहे जा सकते हैं। बस एक थोड़ा शनि का आप उपाय कर लें, लेकिन शनि को चेक भी तो कर लो नेगेटिव है या नहीं है, तो उसका पूरा सिस्टम यहाँ बता दिया है। समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके और समझ लो, लेकिन ये तय है, इसके हिसाब से 2.5 साल की प्लानिंग कर लोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन होगा, बेस्ट परिवर्तन होगा और आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो भाई इतना बढ़िया वीडियो आपको बताया है, पसंद आए तो लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें, ताकि जो है अधिक से अधिक हमारे धनु राशि वाले मित्रों तक ये पहुंच सके। नमस्कार।